मदर्स डे स्पेशल कहानी। गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उस घर के आंगन में एक चूल्हा था और उस चूल्हे के पास बैठी थी राधा, साड़ी का पल्लू सिर पर, चेहरे पर धूप और माथे पर पसीना, मगर मुस्कान वैसी जैसे चांदनी रात हो। 3 बेटियां, सीमा, ज्योति और गुड़िया, माँ के इर्द गिर्द ऐसे मंडराती थी जैसे मधुमक्खियां फूल के चारों तरफ। मिट्टी के आंगन में गूंजती थी हंसी, और माँ की रसोई में सेंकती थी सिर्फ रोटियां नहीं, सपने भी। माँ, आज फिर आलू की सब्जी, गुड़िया मुंह बनाकर बोली। राधा हंसकर बोली, जब तक तेरी मेहनत का स्वाद नहीं आता, तब तक आलू ही राजा है। पढ़ लिख जा, फिर पनीर भी आएगा। बातें हंसी में उड़ गईं, लेकिन राधा के शब्द बेटियों के दिल में चुभ गए। गरीबी इस घर की हर दीवार पर टंगी थी, मगर माँ का हौसला उसे रोज धो पोंछ कर चमका देती थी। घर में कोई पक्का कमरा नहीं था। छप्पर से टपकती बारिश की बूंदें जब बिस्तर भिगोती थीं, तो माँ बेटियों को अपनी गोद में समेट लेती थी। बेटा, देखो, बादल भी हमारी किताबों से जलता है। जब तुम पढ़ती हो, वो रोता है। सीमा, सबसे बड़ी, 8वीं में थी। वो रात को दिया जलाकर पढ़ती थी और दिन में खेतों में माँ के साथ काम करती थी। ज्योति साइकिल से स्कूल जाती और पीछे गुड़िया बैठती, दोनों मिलकर एक बस्ता साझा करती। हर सुबह जब राधा चूल्हा जलाती, तो एक हाथ से रोटियां सेंकती और दूसरे से बेटियों की चोटी बनाती। उसकी आंखें सिर्फ आटे में नहीं, भविष्य की आकृति गूंथ रही होती थीं। राधा के पति, मोहन, 3 साल पहले शहर काम की तलाश में गए थे। फिर लौटे नहीं, न चिट्ठी, न खबर। गांव में लोग तरह तरह की बातें करते। बिना मर्द के औरत क्या कर सकती है, एक पड़ोसन ने एक बार कटाक्ष किया। राधा ने मुस्कराकर जवाब दिया था, बिना मर्द के औरत माँ बन सकती है, और माँ अकेले 3 बेटियों की दुनिया भी। ये देख लेना एक दिन। उस दिन के बाद राधा ने किसी की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब उसका हर दिन एक ही दिशा में बहता, बेटियों का भविष्य। उस रात, जब सब सो चुके थे, राधा चुपचाप उठी। मिट्टी की दीवार से सटकर बैठी और आकाश की तरफ देखने लगी। चांद पूरा था। हे भगवान, वो बुदबुदाई, मेरी रसोई में भले घी न हो, लेकिन मेरी बेटियों की जिंदगी में उजाला जरूर हो। उसी रात ज्योति नींद में कुनमुनाई और माँ का हाथ थाम लिया। राधा मुस्कुराई, उंगलियां अभी भी थामी जा रही थीं। गांव की सुबह धीरे धीरे जागती थी, मुर्गे की बांग, कुएं से पानी खींचती औरतें और खेतों की ओर जाती बैलगाड़ियां। लेकिन राधा के घर की सुबह हमेशा एक ही चीज से शुरू होती, चूल्हे की आग। सीमा गोबर और सूखे उपले इकट्ठा करती, ज्योति कुएं से पानी लाती, और गुड़िया माँ के पास बैठकर आटा गूंथती। तीनों बहनों की नींद तब खुलती, जब रसोई में चूल्हा जलता और माँ की आवाज आती, उठो बेटा, रोटी खाकर ही सपने पूरे होंगे। लेकिन हर आग सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं थी। गांव की कुछ औरतें, जिनकी दुनिया चूल्हे और चौखट के बीच सिमटी थी, राधा को देखकर कुर्ती थीं। वो औरत जो बिना मर्द के 3-3 लड़कियों को स्कूल भेजती थी, वो उनके लिए एक सवाल बन चुकी थी। देखो देखो, कैसे तनी हुई चलती है, जैसे रानी हो। बिना आदमी के घर चलाना कौन सा हुनर है, एक ने कुएं पर पानी भरते हुए कहा। और ये लड़कियां साइकिल पर इतराती फिरती हैं। कल को शहर भाग गईं तो कौन जवाब देगा, दूसरी बोली। राधा चुपचाप सुनती थी। उसके कानों में अब समाज की जलन की आवाजें रोटियों की तरह सिक चुकी थीं। पर एक दिन उसने जवाब दिया, इनकी किताबों में जो लिखा है ना, वो तुम्हारे तानों से बहुत भारी है। मेरी बेटियां अगर भागेंगी, तो अपने सपनों के पीछे। वो दिन यादगार बन गया। उस दिन पहली बार राधा के चूल्हे की आग सिर्फ रोटी नहीं सेंक रही थी, वो एक औरत की इज्जत को भी तपाकर मजबूत बना रही थी। शाम को ज्योति उदास थी। उसने माँ से पूछा, क्या लोग सही कहते हैं माँ? क्या लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं होती? राधा ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और कहा, बेटा, जो समाज ये समझता है कि लड़की को बस रसोई तक सीमित रखना चाहिए, उसे मैं रसोई से ही जवाब दूंगी। मेरी हर रोटी में अब एक उम्मीद होगी, और जब तुम ये उम्मीद खाओगी, तो हर ताना हार जाएगा।
रात को तीनों बहनें एक दूसरे से चुपचाप बातें कर रही थीं। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि माँ सिर्फ रोटियां नहीं सेंकती, वो ताने भी जलाती है और हिम्मत भी परोसती है। और राधा, वो हमेशा की तरह मिट्टी की दीवार से टिकी बैठी थी, आंखें बंद किए कुछ बुदबुदा रही थी। हे भगवान, मेरी चूल्हे की आग को कभी बुझने मत देना। जब तक इसमें उम्मीद जलती है, मेरी बेटियां लड़ सकती हैं। गर्मी की तपती दोपहर थी। आंगन की मिट्टी तपकर अंगार हो चुकी थी और राधा के पांव उस पर नंगे थे। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन चिंता उसके माथे पर पसीने से कहीं ज्यादा गहरी थी। सीमा की आंखें लाल थीं, बुखार ने उसे चुप कर दिया था। स्कूल की परीक्षा सिर पर थी और किताबें उसके बिस्तर के नीचे धूल खा रही थीं। राधा ने घर में झांका। लकड़ी कम थी, आटा बचा हुआ था, लेकिन दवा के लिए पैसे नहीं थे। उसने टीन के डिब्बे में छुपाया आखिरी 70 रुपए का नोट निकाला, जो उसने सर्दियों के लिए बचा कर रखा था। ये तो सिर्फ बुखार है माँ, ठीक हो जाऊंगी, सीमा बड़बड़ाई। नहीं बेटा, राधा ने कहा, तू ही तो मेरी पढ़ी लिखी सर्दी है, गर्मी है, बरसात है। तेरे लिए ही तो सब मौसम अच्छे लगते हैं। राधा दौड़कर गांव के वैद्य के पास गई और दवा ले आई। लेकिन उसकी चिंता यहीं नहीं रुकी। रात को जब बेटियां सो गईं, राधा ने अलमारी से अपना कांच की चूड़ियों वाला डिब्बा निकाला। उनमें से एक जोड़ी चांदी की पायलें भी थीं, जो शादी में माँ ने दी थीं। वो देखकर ठहर गई। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, वो बुदबुदाई, लेकिन फिर बोली, अगर मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए अपने गहने बेच दिए थे, तो अब मैं अपनी माँ की तरह क्यों नहीं कर सकती। अगले दिन वो चुपचाप उन पायलों को लेकर शहर गई और उन्हें गिरवी रख 1200 रुपए ले आई। उसी दिन गांव में खबर उड़ी, राधा ने अपने गहने बेच दिए, अब तो घर भी बिकेगा शायद। लेकिन राधा की रसोई से उस रात जो खुशबू निकली, वो सालों बाद बसी हुई भूख की तरह थी, पकी हुई खिचड़ी, देसी घी की बूंद और सीमा की मुस्कान। सीमा ने चुपचाप माँ से पूछा, माँ, तूने ये सब कैसे किया? राधा ने हंसकर जवाब दिया, बेटा, जब घड़ा टूटता है, तो उसमें से पानी बहता है। लेकिन माँ, अगर टूटे, तो उससे सिर्फ प्यार बहता है। रात को जब सब सो रहे थे, राधा अकेली रसोई में बैठी थी। चूल्हा बुझ चुका था, मगर राख में अब भी गर्मी थी, जैसे माँ के दिल में थकन के बावजूद उम्मीद जल रही हो। उसने दीवार पर नजर डाली, वहां बेटी की किताब के साथ चिपकी थी एक रसीद। उस रसीद पर लिखा था, गिरवी रखा, माँ का गहना। राधा ने मुस्कुराकर कहा, ये रसीद नहीं, मेरी बेटी की डिग्री की पहली किस्त है। गांव की सुबह अब कुछ बदलने लगी थी। सीमा की तबीयत ठीक हो गई थी और उसकी परीक्षा में अच्छे नंबर आए थे। ज्योति अब 10वीं में थी और गांव में इकलौती लड़की थी जो गणित में अव्वल थी। गुड़िया तो अभी छोटी थी, लेकिन अपनी दोनों दीदियों की नकल करते हुए कॉपी किताबों में ही मग्न रहती थी। मगर अब मुश्किल आने वाली थी, सीमा को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया था। राधा की आंखों में खुशी के साथ डर भी था। बेटी पहली बार घर से दूर जा रही थी, लेकिन राधा ने अपने डर को रसोई में छुपा दिया और मुस्कुराहट में परोस दिया। खाली पेट विदा नहीं करते, राधा ने कहा और चूल्हा सुलगाया। उसने चुपचाप 4 रोटियां सेंकी और उनमें एक एक करके लपेटे कागज के छोटे छोटे टुकड़े। सीमा ने देखा, माँ, रोटियों में क्या रख रही हो? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी हिम्मत। जब सीमा शहर के लिए रवाना हुई, उसकी थैली में किताबों के साथ माँ के हाथ की रोटियां थीं, घी लगी, गरम नहीं, पर दिल की आंच में पकी हुई। शहर के पहले दिन जब सीमा ने थकाकर थाली में वो रोटियां निकाली, उसमें से एक कागज गिरा। उस पर माँ की लिखावट थी, रोटी सादी है बेटा, पर जब आंसू आए तो इसे खाना। ये आंसू सोख लेगी। दूसरी रोटी में था, कम खाना चल जाएगा, पर इज्जत कभी मत खोना। तीसरी में, लड़की हो, पर किसी से कम नहीं हो। अपने हर आंसू को शब्द बनाकर पढ़ाई में उतार देना। और चौथी रोटी, उसमें सिर्फ 2 शब्द थे, माँ हूँ। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रोटियां वैसे ही खाई जैसे कोई प्रसाद खाता है। उसी रात उसने माँ को पहला खत लिखा, माँ,
तेरी रोटियों में सिर्फ आटा नहीं, आत्मबल भी था। मैंने तुझसे पढ़ाई नहीं सीखी, पर जीना जरूर सीखा है। गांव में राधा चूल्हे के पास बैठी थी। एक हाथ में बेटी का खत, दूसरे में खाली थाली। उसने थाली में नजर डाली, बुदबुदाए। आज पहली बार थाली रोटी से नहीं, बेटी की खुशी से भरी है। शहर तेज था, तेज रफ्तार, तेज सोच और तेज चाल। सीमा जैसे ही कॉलेज में दाखिल हुई, पहली बार उसे लगा कि वो गांव से आई है। क्लासरूम में जब प्रोफेसर ने पूछा, कौन कौन अंग्रेजी में सहज है, बहुत से हाथ उठे, सीमा का नहीं। कॉलेज में जीन्स और हेडफोन पहने लड़कियां अंग्रेजी में मजाक करती थीं, और सीमा अपनी सलवार कुर्ता समेटे चुपचाप बेंच के कोने में बैठ जाती थी। कई बार उसके मन में आया, क्या माँ ने गलती की, जो मुझे यहाँ भेज दिया। पर उसी रात, जब वो अकेली बैठी थी, उसने माँ का एक और पुराना खत निकाला, जो माँ ने भेजा था किसी रोटियों के साथ। तू गांव से आई है, पर तेरी हिम्मत किसी शहर की नहीं। बेटा, परछाई हमेशा जमीन से जुड़ी होती है, पर उसी से रोशनी बनती है। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग भी। उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। धीरे धीरे उसने लाइब्रेरी में समय बिताना शुरू किया। जिन शब्दों से वो डरती थी, उन्हें वो अपनी डायरी में लिखकर दोस्त बना लेती थी। 2 महीने में ही वो डिबेट क्लब में चुन ली गई। डिबेट का विषय था, क्या गांव की लड़कियां शहर की दुनिया में टिक सकती हैं। लोगों को लगा सीमा चुप रहेगी, मगर मंच पर खड़ी होकर उसने अपनी माँ की बातें दोहराईं। गांव की लड़कियां चूल्हे से उठकर मंच तक आती हैं। उनके पैर में चप्पल भले टूटी हो, पर हिम्मत की एड़ी सबसे ऊंची होती है। सारा हॉल तालियों से गूंज गया। उस शाम सीमा ने माँ को फोन किया। राधा खेत में थी। फोन कांपते हाथों से उठाया। माँ, आज मैं जीत गई। राधा बोली, मैं जानती थी बेटा। तू तो वही रोटी है, जिसमें मैंने अपने आंसू भी मिलाए थे और नमक भी। उसी रात राधा ने पहली बार अपने लिए रोटियां सेंकी, बिना किसी चिंता के। उसने थाली में 2 रोटियां रखी और सामने वाली थाली खाली छोड़ दी। वो बोली, सीमा, तू आज भी मेरे सामने बैठी है। रोटियां अब भी बांटी जा रही हैं, बस दूरी बढ़ गई है, पर माँ की परछाई अब भी पास है। सीमा अब कॉलेज की टॉपर बन चुकी थी। उसके लेख, भाषण और सोच की गूंज अब प्रोफेसरों तक ही नहीं, कॉलेज की दीवारों से निकलकर शहर के सेमिनार हॉल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इस बीच एक चुप्पी राधा की रसोई में पसरने लगी थी। अब रोटियां 3 के लिए बनती थीं, गुड़िया, ज्योति और राधा। और हर रोटी बनाते वक्त राधा चौथी रोटी की आदत नहीं छोड़ पाती थी। वो अब भी सेंकती, घी लगाती, फिर खुद ही खा लेती। उसका दिल जानता था, वो रोटी सीमा की याद के नाम थी। एक दिन डाकिया आया, हाथ में लिफाफा था, भीतर एक आमंत्रण पत्र। राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता में सीमा को बेस्ट डिबेटर ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिलने वाला था, और पुरस्कार लेने के लिए साथ में आमंत्रित था सीमा की मां श्रीमती राधा देवी। राधा ने कांपते हाथों से लिफाफा छुआ। गांव की कोई औरत शायद ही कभी दिल्ली गई हो। ज्योति बोली, माँ, तू जरूर जाएगी ना। राधा ने धीरे से कहा, जा तो जरूर सकती हूँ, पर साड़ी कौन सी पहनूं, जिसमें माँ जैसी लगूं। गुड़िया बोली, तू जो भी पहनेगी माँ, तू राधा ही रहेगी, दुनिया की सबसे सुंदर औरत। दिल्ली का मंच बड़ा था, रोशनी और कैमरों से भरा। सीमा ने पुरस्कार लेने से पहले स्टेज पर एक छोटी सी स्पीच दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो मेरी माँ की वजह से हूँ। मेरी माँ ने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, लेकिन हर सुबह मेरी कॉपी पर उम्मीद की रोटी रखती थी। मेरी माँ ने चूल्हे पर सिर्फ खाना नहीं बनाया, उसने मेरी हिम्मत पकाई, मेरे सपनों को सेंका और तानों को राख कर दिया। माँ, ये पुरस्कार मैं नहीं, तू जीत कर आई है। मंच से उतरते ही उसने माँ के पांव छुए और वही किया जो वो गांव में करती थी, माँ की गोद में सिर रखकर बोली, अब तुझे रोटियां नहीं बनानी माँ, अब तुझे सिर्फ बैठकर खाना है। बस, खाना और मुस्कुराना। राधा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वही परछाई थी, जो अब रोशनी में बदल चुकी थी। शाम को होटल में राधा ने पहली बार बिस्तर पर बैठकर खाना खाया, बिना किसी चिंता के।
रोटियों पर आज भी घी था, लेकिन इस बार बेटी के हाथों से लगा। मई का दूसरा रविवार था, मदर्स डे। दिल्ली में सुबह की हवा में गर्मी थी, लेकिन सीमा के घर में कुछ खास पक रहा था। सीमा ने खुद बाजार से फूल लाए थे, राधा के लिए एक रेशमी साड़ी खरीदी थी और रसोई में वो खुद खड़ी थी, माँ की जगह। सामने स्टील की थाली, उसमें रखी 4 रोटियां, घी लगी, गरम और खास माँ के लिए। राधा ने देखा, उसकी बेटी वही कर रही थी जो सालों तक उसने किया। क्या पक रहा है? राधा ने मुस्कुराकर पूछा। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तेरी थाली माँ, तेरे हिस्से की थाली। आज रोटियां मैंने बनाई हैं, पर प्यार तुझसे ही सीखा है। थाली में रखा था मूंग की दाल, गुड़, 1 कटोरी रायता और 4 रोटियां, ठीक वैसी ही जैसी माँ बनाया करती थी। राधा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार जीवन में किसी और के हाथ की रोटियां शांति से खाईं, बिना ये सोचे कि आटा बचेगा या नहीं। सीमा बोली, माँ, आज मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ थाली में देखे तुझमें क्या छोड़ा है मैंने। ये हर निवाला तेरे सालों के त्याग का जवाब है। तूने भूखे पेट हमें खिलाया, आज तुझसे वादा है, तेरी थाली अब कभी खाली नहीं होगी। राधा ने थाली की ओर देखा। उसे वहां सिर्फ खाना नहीं दिखा, वहां दिखी उसकी मेहनत, त्याग, प्यार और माँ होने की पूरी कहानी। वो बोली, ये मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर थाली है। इसमें सिर्फ रोटियां नहीं, मेरा जीवन परोसा गया है। उस रात राधा ने पहली बार बेटी के पास बैठकर कहा, अब तू रसोई की नहीं, जिंदगी की रानी बन चुकी है। और मैं एक माँ से एक गौरवशाली माँ बन चुकी हूँ। मदर्स डे की वो थाली एक फोटो में कैद हो गई, और उस फोटो में सिर्फ एक मुस्कुराहट थी, जो दुनिया के सारे त्याग, संघर्ष और माँ के आंचल का जवाब थी।